एवरीवन, मेरा नाम है आरती एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी ने फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर इंडिया में क्या एनहांसमेंट किया है और जो हमारे न्यू एफबीओज हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं न्यू, जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया है या करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया एनहांसमेंट है कंपनी की तरफ से। सो अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक आपने देखना है। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कंपनी ने क्या एनहांसमेंट की है। चलिए शुरू करते हैं कि इन एनहांसमेंट से सबसे पहले है कि आप क्या क्या चीजें अचीव कर पाएंगे और क्या चीजें अचीव करने में आपकी हेल्प होगी। सबसे पहला जो है, इससे आपको फास्टर ग्रोथ मिलेगा, आपके लेवल बहुत तेजी से आप चेंज कर पाएंगे, आपकी इनकम और बोनस बड़ी जल्दी से आपको मिलेंगे और बढ़ेंगे। सेम लेवल पे हायर इनकम मिलने के चांसेस रहेंगे, आपकी टीम बहुत मोटिवेटेड रहेंगी और आपकी टीम्स में रिटेंशन होगा। एंड अभी बात करें फर्स्ट एनहांसमेंट की, तो हमारा फर्स्ट एनहांसमेंट जो है वो है सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। तो सुपरवाइजर लेवल जिसको हमारे जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है अभी क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अकॉर्डिंग टू द करंट पॉलिसी क्या होता है कि हमें अपनी आईडी से सबसे पहले क्या होता है कि हमें 25 सीसी करने होते हैं। पर्सनल कर सकते हैं, नॉन मैनेजर सीसी कर सकते हैं, मतलब खुद से भी हम कर सकते हैं, अपनी टीम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमें ये 25 सीसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में करने होते हैं। और ये जो सीसीज होते हैं, जब हमारे टोटल 25 हो जाते हैं तभी हम सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज होते हैं और ये ग्लोबली हम यहाँ पे इन सीसीज को काउंट करते हैं। बट अभी एनहांसमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस किए हैं उन्होंने, इसमें आपको 10 पर्सनल सीसी कर सकते हो आप, या नॉन मैनेजर सीसी, मतलब आप खुद से डायरेक्ट से भी 10 सीसी कर सकते हो और टीम के साथ भी 10 सीसी कर सकते हो। तो आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया एनहांसमेंट है कंपनी की तरफ से। और इन सीसीज को इंडिया में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओनली इन इंडिया। एंड ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड है। अगर आप अपना 10 सीसी फॉरेन में करते हो तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने 8 सीसी जो है वो इंडिया में कर लिया और 2 सीसी आपने फॉरेन कंट्री से किसी भी, मतलब जो भी आपके टीममेट है उनसे डलवा लिया, देन आप सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाओगे इंडिया में। और ये जो आपको 10 सीसी है वो 1 कैलेंडर मंथ के अंदर करना होगा। वो पॉलिसीज ऑपरेट साइमल्टेनियसली। अब दोनों पॉलिसीज करंट बेसिस पर चल रही हैं। ये नहीं है कि हम कहें कि 10 सीसी जो है, अगर 10 सीसी से आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं तो 25 सीसी अगर आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ में करते हैं तो आप सुपरवाइजर्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे। दोनों केसेस में अगर आप 1 कैलेंडर मंथ के अंदर 10 सीसी अपना कंप्लीट करते हैं तो भी आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। और जो पर्सन स्लो होते हैं या वो मतलब पार्ट टाइम में वर्क करते हैं, अगर वो 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर अपना 25 सीसी करते हैं तो भी वो भी सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। और ये दोनों पॉलिसीज साइड बाय साइड चलेंगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इसी के बारे में कि सुपरवाइजर लेवल पे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे होलसेल क्वालिफाइड सुपरवाइजर को 30% डिस्काउंट मिलता है ऑन BRP, 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट ऑन पर्सनल प्रेफर्ड कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, 8% पर्सनल प्रेफर्ड कस्टमर बोनस ऑन परचेज ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर। इन एडिशन, इफ यू आर एक्टिव, अगर आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन डन करते हो 4 सीसी की, मतलब कि 1 सीसी की आप अपनी आईडी से परचेजिंग एंड 3 सीसी आप अपने डायरेक्ट में करते हो, जो आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है, तो आपको 3% वॉल्यूम बोनस मिलेगा ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड देयर डाउनलाइंस के ऊपर। 5% पर्सनल एंड प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलेगा फॉरफिटेड बाय इनएक्टिव डाउनलाइन AS। जो भी आपके डायरेक्ट में AS है, अगर वो इनएक्टिव है तो उनका भी 5% जो है आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कमीशंस होते हैं और इंसेंटिव्स होते हैं जो कंपनी आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने पे देती है, ये सारे इंसेंटिव आपको, अगर आप 10 सीसी से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो 1 मंथ के अंदर, तो ये सारे इंसेंटिव्स और कमीशन आपको दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हम सभी के लिए अगर हम अपना 10 सीसी से सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं। तो पहले क्या होता था, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ऑल द अबव बेनिफिट स्टार्ट एट 25 सीसी आफ्टर 2 मंथ्स।
तो ये जितने सारे बेनिफिट्स की मैंने बात करी वो सारे बेनिफिट्स आपको पहले मिलते थे 25cc के ऊपर, जब आप 2 महीने के अंदर अपना 25cc कंप्लीट करते थे, अपना सुपरवाइजर लेवल डन करते थे। बट नाउ जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं 10cc पे। अगर आप 1 मंथ के अंदर 10cc अपना कंप्लीट करते हो, आपका सुपरवाइजर लेवल जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा और सारे इंसेंटिव एंड कमीशन मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अभी हम इसको समराइज कर देते हैं। ये जो हमारा सुपरवाइजर लेवल है वो एप्लीकेबल टू इंडियन एफबीओज ओनली। जितने भी इंडियन एफबीओज हैं, हमारे फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। बिजनेस टू बी डन इन इंडिया ओनली। अगर आपका बिजनेस सिर्फ इंडिया में होगा तभी ये आपका डन हो पाएगा लेवल। क्वालिफिकेशन रिड्यूस टू 10cc इन 1 मंथ। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10cc कंप्लीट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए 1 मंथ के अंदर, अदरवाइज आपका लेवल क्वालिफाई नहीं होगा। यू अचीव सुपरवाइजर लेवल अर्लियर एंड स्टार्ट अर्निंग कमीशंस क्विकली। अब आप जल्दी से अपना 10cc के थ्रू अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं और जितने भी इंसेंटिव्स और कमीशंस है क्विकली उनको अर्न कर सकते हैं। सो ये था हमारा सुपरवाइजर लेवल के ऊपर जो भी एनहांसमेंट किए हैं कंपनी ने। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट एनहांसमेंट है वो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर। सो असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जब हमारा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है तो क्विकली हम अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द करंट पॉलिसी, पहले क्या है कि हमें क्या होता था कि हमें 75 पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू द करंट पॉलिसी पहले हमें 75 पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी करने होते थे, वो भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर। और ये जो हमारे सीसीज होते हैं ये ग्लोबली काउंट किए जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द एनहांसमेंट अभी कंपनी ने क्या चेंजेस किए हैं, उन्होंने कहा है कि आप अगर 60 पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी करते हो 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर तो ये सीसी भी आपके ग्लोबली काउंट किए जाएंगे एंड आप असिस्टेंट मैनेजर रिकॉग्नाइज किए जाओगे। पहले 75 सीसी से आप असिस्टेंट मैनेजर बनते थे, बट अभी आप 60 सीसी से अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर जो हमें सबसे पहले है कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर हमें क्या क्या मिलता था। ठीक है, जब हम होलसेल क्वालिफाइड असिस्टेंट मैनेजर को 30% डिस्काउंट मिलता था ऑन बीआरपी, 13% पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल परचेजेस, 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट ऑन preferred customers, 13% preferred customer bonus on purchase of preferred customers. In addition, if you are active, अगर आप अपनी 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो कंपनी आपको 5% वॉल्यूम बोनस देती है ऑन सुपरवाइजर के ऊपर। ठीक है, एंड देयर डाउनलाइंस के ऊपर 8% आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है ऑन एएस एंड देयर डाउनलाइंस के ऊपर। 5% पर्सनल एंड प्रेफर्ड कस्टमर बोनस फॉर फिटेड बाय इनएक्टिव डाउनलाइंस एंड एएस। 5% आपको जितने भी आपके इनएक्टिव एएस होते हैं और सुपरवाइजर्स होते हैं उनका भी आपको जो कमीशन होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सारे इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, पहले ये सारे के सारे इंसेंटिव्स और कमीशन जो हमने डिस्कस किए, पहले हमें ये सब कब मिलते थे, ये सारी चीजें हम कब अर्न कर पाते थे, कब से शुरू होती थी, जब हम अपना 75 सीसी कंप्लीट करते थे। असिस्टेंट मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन है 75 सीसी, देन तभी हम इन अर्निंग्स को लेना स्टार्ट करते थे। ठीक है, इन कमीशन को। नाउ ये सारी जो आप अर्निंग्स है, ठीक है, हायर कमीशन है, ये जब आप अपना 60 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, 60 सीसी से आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा एंड ये सारे जितने भी आप अर्निंग्स है, हायर कमीशन है, इनको लेना आप स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है ना एक बहुत ही बढ़िया आप सभी के लिए गुड न्यूज कि आप सभी अगर 60 सीसी से अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो ये सारे इंसेंटिव्स आपको 60 सीसी पर ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर को। एंड नाउ हम इसको समराइज कर लेते हैं कि ये जो लेवल है हमारा एप्लीकेबल है टू इंडियन एफबीओज ओनली। सिर्फ जो हमारे इंडियन एफबीओज हैं वही एप्लीकेबल हो पाएंगे अगर वो 60 सीसी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आउटसाइड इंडिया जो एफबीओज हैं उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है। सीसीज कैन बी एक्यूमुलेटेड ग्लोबली, ये जो आपके सीसी हैं ये ग्लोबली काउंट किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन आपकी वो 60 सीसी कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी ये जितनी भी अर्निंग्स और मतलब ये जो सारे कमीशन है, इंसेंटिव्स है, ये आपको
मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप जल्द से जल्द अपने जो लेवल्स हैं सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, इनको कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज अभी कंपनी ने हम सभी के लिए ये पॉलिसी बहुत ज्यादा इजी कर दी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सुपरवाइजर बहुत कम निकल पाते थे, जिससे उनका असिस्टेंट मैनेजर डिले हो जाता था, बट अब सुपरवाइजर जल्दी निकल सकते हैं 10 सीसी से, एंड असिस्टेंट मैनेजर लेवल को जल्द क्वालिफाई किया जा सकता है। सो आई होप आपको जो एनहांसमेंट की है कंपनी ने वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये सारी थी मेरी तरफ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम आरती एंड आई एम फॉरएवर।